राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके व्यक्ति, सड़ू व्यक्ति, मुंह फुलाए बैठे हुए व्यक्ति, नो कांटेक्ट में डालने वाले व्यक्ति, आपको आपकी वैल्यू ना करने वाला व्यक्ति, अहंकारी, जो भी कह लो, अगर आप इस व्यक्ति के साथ नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड तक देखना। देखो आज किस चीज़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ, कैंडल वैक्स, एंड द मीडियम क्या है, द वाटर। पर गाइज एक बात ध्यान रखो, अगर इस रीडिंग की, आज के सेशन की मैजिक को आप फील करना चाहते हो, हीलिंग पावर को आप फील करना चाहते हो, देखो मैजिक कभी भी हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट कभी भी आ सकता है। किस रीडिंग की हीलिंग आपके लिए कितना वंडरफुली काम कर जाए नहीं पता। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो की हीलिंग एनर्जीज आपके लिए वर्क करे तो अभी के अभी से लाइक करो और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मुझे क्लेम करके बताना जिस भाग से आपने रेजोनेट किया। कुछ लोग बहुत प्यारे कमेंट्स करते हो, उसके लिए थैंक यू, ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करती हूँ आपके व्यक्ति की रीडिंग। उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर आप इस रीडिंग को सुनना देखना शुरू कीजिए। एक तो मुझे नंबर 1, आपके व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ में तिथि नंबर 1 की हो सकती है। आपका व्यक्ति के लगन में सूर्यदेव हो सकते हैं बैठे हुए। आपका व्यक्ति किसी सरकारी जॉब में, किसी टीचिंग जॉब में, किसी बैंकिंग जॉब में हो सकता है। आपका पर्सन अहंकार, जैसे कि मैंने आपसे बोला, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है। अपनी बात से ऊपर उसे किसी की बात सुनना पसंद नहीं है। जो उसने कह दिया अपने बिलीफ सिस्टम पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है। आपकी सुनता है लेकिन गुस्से में होता है तो कतई नहीं। और ये व्यक्ति इरेशनल हो सकता है, यानी कि लॉजिक समझने में इसको दिक्कत होती है, खासतौर से इमोशंस को समझने में इसको दिक्कत होती है। आपने कई बार इसको अपनी फीलिंग समझाई हैं, कई बार आप इसको अपनी एक्सपेक्टेशन समझाई हैं, आपने इसको कई बार क्लियर करने की कोशिश की है कि आप इससे क्या चाहते हो, आप अपने कनेक्शन की सूरत सीरत कैसी चाहते हो, पर इसको समझ में नहीं आता है। या फिर अगर आता भी है तो ये येड़ा बन जाता है, कहता है मुझे कुछ नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपका व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कोसों मील दूर भागता है। इस पर्सन को, आपके व्यक्ति को, वैसे तो आप बहुत पसंद हो, मुझे कहीं ना कहीं ये हार्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़े टाइम में पूरा हो जाएगा, अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए आप एक वैल्यूएबल इंसान हो। आपने इसके जीवन में बहुत से परिवर्तन लाए हैं। आप इसकी लाइफ में बहुत सी खुशियों का कारण बने हो। हालांकि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत से दुखों का कारण बना है, पर आप इसकी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ भरो, कैसे इसकी लाइफ को फुलफिलिंग बनाओ, कैसे इसके लिए आप बहुत लकी, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे साबित हो, इसकी कोशिश आपने हमेशा की है और ये जानते हैं कि ये कोशिश आप करते आए हो। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि इसकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़रा कम है। हालांकि ये ना, जब जो भी कंट्रीब्यूट करता है ना, ये दिखाता है कि मैंने जितना किया है उतना मैंने बहुत ज़्यादा किया है। आप थोड़ा करके भी इन पॉपुलर नहीं हो, आप थोड़ा करके भी बुरे बन, सॉरी, आप ज़्यादा करके भी पॉपुलर नहीं हो, आप खूब सारा करके भी बुरे बन जाते हो इनके सामने। लेकिन ये थोड़ा भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये उस चीज़ को गिनाते हैं, सुनाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसकी बड़ी इज्जत करो, बड़ा उसकी वैल्यू मानो। ठीक है। करंट सिचुएशन दिखती है मुझे कैओस की, कन्फ्यूजन की। पर्सन आपको नहीं कर रहा है ठीक तरीके से इस बात को क्लियर कि वो आपसे क्या चाहता है। आप इतने समय के रिलेशनशिप में, चाहे ये हफ्तों का हो, चाहे ये महीनों का हो और चाहे ये सालों का हो, आप ये नहीं तय कर पाए हो कि ये आपसे चाहता क्या है। बताओ, ये क्वेश्चन कभी रिजॉल्व कर पाए हो? कभी लगता है कुछ चाहता है, जब लगता है रिश्ता ठीक चल रहा है तो फिर इसका कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाती है कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करो। अच्छा खासा चलता रिलेशनशिप बार बार ब्रेक मार मार के, मैं आपसे कह रही हूँ, बैक टू स्क्वायर वन आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। मुझे आप दोनों अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी फंसे हुए दिखाई देते हो। ये रिश्ता तो एक ना एक प्रॉब्लम आपके लिए है ही, बट उसी के साथ साथ आपकी अपनी लाइफ में भी मुझे चीज़ें बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। आप जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो या फिर हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हो। आप अपने आप से रिश्ते, जो आपके दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, जिनकी रीडिंग आप कभी भी नहीं सुनते हो क्योंकि उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ज़्यादा इंटरेस्टेड आप इनके साथ हो, लेकिन वो लोग जो आपकी लाइफ में और है वो भी मैटर करते हैं, उनके साथ भी कहने के कनेक्शन आपका हो सकता है थोड़ा दूषित हो गया हो या कमज़ोर हो गया हो। मुझे लगता है कि आप ऐसी ज़िंदगी चाहते हो जो दोस्तों से भरी हो, खुश भरी हो, रस भरी हो, हर चीज़ उसमें हो। लेकिन ये सब चीज़ें प्राप्त करना अगर आप नहीं पाते, अगर कोशिश भी करते हो तो कुछ टाइम चीज़ें ठीक चलती है, फिर पहले जैसी ही हो जाती हैं। और ये सेम चीज़ आपकी इस पर्सन के साथ भी होती है। कुछ समय चीज़ें ठीक चलती हैं, लगता है कि वो बदल गए हैं, लगता है कि वो ठीक हो गए हैं, लगता है कि उन्हें आपकी बात समझ में आ गई है, लगता है कि अब आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन फिर से वही होता है जो होता आया है। अब तो आप इतना घबरा गए हो, थक गए हो कि बार बार हर्ट होने से भी परेशान होने लग गए हो, क्योंकि किसी को भी बार बार चोट खाना अच्छा नहीं लगता, बार बार किसी को बिट्रेल अच्छा नहीं लगता, बार बार किसी को क्रूरता
अभद्र व्यवहार या फिर ऐसी बातें जो सीधे मन को लगें या मन को भेद दे, छलनी कर दे, अच्छी नहीं लगती। तो आपको भी नहीं लगती, लेकिन आपके साथ ऐसा होता रहता है इस कनेक्शन में, ऐसा मैं देख रही हूँ। अभी पर्सन आपसे क्या चाहता है? अच्छा, ये पर्सन ना तुला यानी कि लिब्रा, वर्गो यानी कि कन्या, सेजिटेरियस यानी कि धनु, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, एंड मिथुन यानी कि जेमिनी राशि का हो सकता है। नंबर 1 तो मैंने आपको बताया ही था, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 5, नंबर 3, ये भी इनके डेट ऑफ तिथि में आ सकते हैं या मूलांक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर इन चीज़ों से आपने रेजोनेट नहीं भी किया तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैंने कितना कुछ आपको बताया व्यक्ति के बारे में, अगर आपने उनसे रेजोनेट किया तो भी ये रीडिंग आपके लिए है ही है। मुझे लगता है कि ये रिश्ता एक बहुत ही छोटे से बीज से शुरू हुआ। शायद आप इस रिश्ते को चाहते भी नहीं थे। शायद शुरू शुरू में आप बहुत डरे हुए थे, पर ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट थे। इन्होंने आपको कॉन्फिडेंस में लिया, आपको समझाया, आपके अंदर ये आत्मविश्वास भरा कि ये रिश्ता ज़रूरी है, ये रिश्ता आपके और इनके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और आप दोनों कहीं ना किसी टाइम एंड स्पेस में मिलने वाली वो दो आत्माएं हो जो मिलनी ही थी। ये सब इन्होंने आपको रियलाइज़ करवाया, ये आपके पीछे पड़े रहे, आपको चेस करते रहे। जैसे ही रिलेशनशिप थोड़ा सा मजबूत हुआ या आगे बढ़ा, वैसे ही द टेबल्स टर्न और ये पर्सन बिल्कुल बदल गया। आज भी आप सोचते हो और आप अपने व्यक्ति के उसी रूप को मिस करते हो जो तब हुआ करता था, क्योंकि बड़ा प्यारा था, बहुत सुंदर था, आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल था, आपके लिए बड़ा सूदिंग था। सब लगता था सब अच्छा है, लगता था हर कुछ खुला खिला है, रंग और रंग बिरंगे रखते थे आपको, पक्षी सुंदर लगते थे, लाइफ में इंटरेस्ट था, पहनने ओढ़ने का, सजने संवरने का, अच्छा लगने का दिल किया करता था। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से क्या गया? ये आपकी ज़िंदगी की बाहर ले गया। आप कुछ अच्छा नहीं लगता, अच्छी लगूँ तो किसके लिए, हैंडसम लगूँ तो किसके लिए? क्यों मैं अपनी ज़िंदगी में आगे फ्यूचर में बढ़ने के बारे में सोचूं, करियर के बारे में सोचूं, जब मुझे पता है कि जिसके साथ मुझे ये खुशियाँ शेयर करनी है वो ही मेरे साथ नहीं है। क्या है उसके बिना? शायद खुशियाँ मैटर ही नहीं करती उसके बिना, कोई रिश्ता मैटर नहीं करता अगर मेरा रिश्ता सही नहीं है। इस तरह की भावनाएं आपके अंदर भरी हुई हैं कूट कूट के, और ये परेशान करती हैं आपको रात दिन। क्या आपके व्यक्ति को भी उतना ही परेशान करें जितना कि आपको? इसका जवाब है हाँ और ना दोनों। अभी ऐसे कैसे हो सकता है? आप बोलोगे मैम हाँ और ना दोनों कैसे हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है ऐसे कि मिस करते हैं, हाँ, यस, डेफिनेटली मिस करना आपको इनके हाथ में नहीं है। बहुत पहले से, ये पहले भी मिस किया करते थे आपको जब अच्छा था, आज भी जब अच्छा नहीं है तो भी आपकी याद सताती है, बार बार आती है, और ये झुटला भी नहीं सकते इस बात से कि आपको मिस करते हैं। मैं ना क्यों कह रही हूँ? ना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये व्यक्ति आपको मिस करता है, लेकिन ये डिनाई करता है इस चीज़ को, खुद से ही कहता है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। ये आपको चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं, ये आपके और अपने रिश्ते के टूट जाने को, कहीं ना कहीं अपने गलत काम को, अगर इन्होंने रिश्ता तोड़ा है किसी थर्ड पार्टी के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए जिन्हें नहीं करना चाहिए था, तो ये उसे भी जस्टिफाई करते हैं ये बोल के कि तो मैं क्या करती, उसने मेरे लिए स्थिति ही ऐसी पैदा कर दी थी, अगर वो ऐसा ना करती तो मैं ऐसा ना करता। आप समझ रहे हो कि किस तरीके से आपका जो पर्सन है वो मैनिपुलेट कर गया यहाँ पे, ठीक है? और अभी भी डिनाइल में है। क्यों डिनाइल में है? क्योंकि गलती तो इनको अपनी माननी नहीं है। गलती मानने में तो इनकी जान जाती है, बस गलती ना माननी पड़े। आज भी आपको मनाना चाहता है ये व्यक्ति, लेकिन कैसे मनाना चाहता है कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, ज़्यादा हाथ पैर ना जोड़ने पड़े, मिन्नतें ना करनी पड़े, आप कन्फ्रंटेशन ना करने बैठ जाओ इनके सामने, हिसाब किताब ना करने बैठ जाओ, क्योंकि ये जानते हैं कि आप एनालिटिकल माइंड के हो, आप हिसाब किताब करते हो, आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों किया था, आप क्या करने वाले हो, आगे क्या रहेगा, अगर मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करने वाले हो तो मैं तो नहीं रहने वाली तुम्हारे साथ, मुझे अच्छा खासा प्लान बताओ क्या है आने वाले टाइम में। अब भाई प्लान तो इनके पास व्यूअर कुछ है नहीं, ना पहले था ना अब है। ये तो अपनी एक ही पॉलिसी पे चलना चाहते हैं जिसको बोला जाता है लेट्स गो विद द फ्लो। ये मैं आपको आज की भावनाएं बता रही हूँ आपके व्यक्ति की। आज भी आपके पास लौट के आना चाहता है, पर प्लानिंग आज भी कुछ भी नहीं है इनके पास। आपके बहुत से सवालों का जवाब इनके पास आज भी नहीं है। हाँ, इनकी जो एक इंटेंट सुलझी है वो ये ज़रूर सुलझी है दैट आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। जो गलती मैंने की है वो मैं ना करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, इतना ज़रूर इनके मन में एक परिवर्तन आया है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बना के आ रहे हैं, ये कह के आ रहे हैं कि भाई मैं तो इस चीज़ को 360 डिग्री परिवर्तित कर दूंगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। बट दिस व्यक्ति वॉन्ट्स टू गिव इट अ गो अगैन अगैन अगैन। क्यों?
फॉर द सेक ऑफ गेटिंग यू बैक। आपको वापस प्राप्त करना चाहता है, आपको वापस पाना चाहता है। वापस पाने की भाई क्या ज़रूरत है, अब अच्छा खासा आप जीना सीख गए हो। ये भी जो जीना सीख ही गए होंगे तभी इतने महीनों से, इतने हफ्तों से आपसे बात करे बिना रह रहे हैं। तो अब क्या आग लग पड़ी है इनको, है ना? ऐसा भी आप सोच सकते हो। भाई देखो, आग वाग का तो क्या है, पर्सन जो है ये डेफिनेटली मिस कर रहा है आपको। इसके लिए आपका होना फ़िलहाल ज़रूरी है। जब ज़रूरी नहीं था, जब गुस्सा था तो छोड़ के चले गए थे आपको, लेकिन अब आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपके करीब आना, अपने गुड लक चार्म को वापस अपने लाइफ में लेके आना ज़रूरी सा लग रहा है इनको। आप गुड लक क्यों हो? आप गुड लक हो। आप इनकी ज़िंदगी में जब से आए हो, इनकी ज़िंदगी में बहार है, इनकी ज़िंदगी में तरक्की थी, इनकी ज़िंदगी में सेहत थी, इनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी थी, काम इतने आसानी से बन जाया करते थे जो कभी इनकी ज़िंदगी में बने नहीं। अब आप नहीं हो तो फिर से वही अड़चनें लौट के आ रही हैं। अब कोई अपनी लाइफ में अड़चनें नहीं चाहता। ये जानते हैं कि आप इनके लकी चार्म हो, ये जानते हैं कि आप इनके जीवन में वो एनर्जी लेके आते हो जो इनकी लाइफ को नरिश और नर्चर करती है। और ऐसा होता है, ये झूठ नहीं है। कुछ लोगों के ग्रह हमारे साथ इतने बढ़िया इंक्लाइन हो जाते हैं, इतने प्यारी तरीके से इंक्लाइन हो जाते हैं कि वो हमारी ग्रोथ का कारण बनते हैं। वो खुद बर्बाद हो जाएंगे, वो खुद ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन हमें कामयाब कर देंगे, हमारे सितारे इतने बुलंद कर देंगे। तो फिर हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? तो हमारा फ़र्ज़ तब ये बनता है कि हम उस इंसान का हाथ पकड़ें और अपने तक लेके आएँ, उसे भी उठाएं, क्योंकि उसकी किस्मत से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ आपके पार्टनर ने चूक करी है, यहाँ आपके पार्टनर ने गलती करी है। उसने उस इंसान को वहीं रोते बिलखते छोड़ दिया जिसकी वजह से उसके जीवन में समृद्धि है, जिसकी वजह से उसके जीवन में अबंडेंस है, मोहब्बत है, प्यार है, सेहत है, पैसा है और रुतबा है। उसको वो उठाना भूल गए, उससे सब कुछ ले लिया, सारी एनर्जी उससे ले ली और उसी को डिस्चार्ज करके उसी को ऐसी हालत में रोता बिलखता, अनाथ ही कह लीजिए, छोड़ के आगे ये बढ़ गए। और ये चीज़ें इनके दिमाग में लगातार अब घूम रही हैं। लेकिन घूम कब रही हैं? घूम तब रही हैं जब वो सारी चीज़ें जो हासिल की थी वहाँ कहीं ना कहीं अटकलें आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो इंसान अपने मतलब के लिए चला गया, राजा अपने मतलब के लिए लौट के आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने लकी चार्म को प्राप्त करने के लिए आ रहा है, तो उसके साथ आगे बढ़ने से पहले 2 बार सोचें। उसके साथ आगे बढ़ने से पहले अपनी शर्तों को प्रॉपर्ली ले डाउन करें और अपने पे काम करते रहें। आपको अपना सपोर्ट सबसे पहले चाहिए। अपने आप को सपोर्ट करना है आपको सबसे पहले। अपने आप को फिर से गिरने नहीं देना है, भटकने नहीं देना है, वापस उसी कैद खाने में। देखिए व्यूअर, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कई बार ना हम अपने ही विचारों की कैद में बंद हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और इससे भी बुरा ये होता है कि हमें उस कैद खाने में रहने की आदत पड़ जाती है और हम कंफर्टेबल हो जाते हैं उसी कैद खाने में। अपनी आज़ादी फिर हमें चाहिए ही नहीं। इस स्थिति में आप अगर हो तो आपको इससे बाहर निकलना है, और अगर आप स्थिति से बाहर निकल चुके हो तो किसी भी रियूनियन के बाद उस स्थिति में वापस नहीं जाना है। इससे ख़राब किसी की मनोदशा नहीं हो सकती जब वो खुद अपने ही थॉट्स के पिंजरों से बाहर नहीं निकल पाता। जो चीज़ आपके सपोर्ट के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके विचार, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी नॉलेज जो आपको उठाने के लिए बनी है, जब वो इंटेलेक्ट, जब वो विचार आप ही के अगेंस्ट काम करने लग जाए, यू शुड नो इट इज़ द टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ, टेक महादेव्स हेल्प, टेक हीलिंग्स, डू मैनिफेस्टेशंस, डू सॉल्ट बाथ्स, ओके, एंड कम आउट ऑफ इट। और उसके बाद वो व्यक्ति जब लौट के भी आ जाए ना, तो फिर से वो समर्पण नहीं करना, वो समर्पण नहीं करना। समर्पण करना, मोहब्बत का समर्पण करना, लॉयल्टी का समर्पण करना, लेकिन आत्मसम्मान का समर्पण कभी भी मत करना, इन्हीं के सामने ही नहीं, किसी के भी सामने। रेजोनेट किया ज़रूर बताना, और आई होप आपने वीडियो को भी लाइक किया है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स। हर हर महादेव।